बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम वैल्यूज़ जैसा कि लेंथ, मास या टाइम है मेजर करते हैं, उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम लेंथ, मास या टाइम फाइंड कर सकते हैं, उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। सपोज़ हमारे पास जो स्केल है जिसकी मदद से हम नोटबुक पे लाइंस लगाते हैं, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले मीटर रूल है, दूसरा मेजरिंग टेप है, तीसरा वर्नियर कैलिपर्स है और चौथा स्क्रू गेज है। इसी तरह मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले बीम बैलेंस है, दूसरा फिजिकल बैलेंस है, तीसरा लेवल बैलेंस है और चौथा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच है और वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग सिलेंडर है। तो आज हम सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मीटर रूल है। तो मीटर रूल क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। इसको बेसिकली लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ मेजर करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होती है टोटल लेंथ इसकी। इस स्केल के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, हर स्केल इसके ऊपर जो स्मॉल लाइंस हैं उनके दरमियान 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, बल्कि 1 सेंटीमीटर को 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। अब 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर था, तो इसको 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो दो स्मॉल लाइंस के दरमियान जो गैप है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है। इसी को हम मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहते हैं। जब वो वैल्यू होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कम वैल्यू मेजर की जाती है। अब मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ते हैं। मेजरिंग टेप को हम यूज़ करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए मीटर्स और सेंटीमीटर्स में। दूसरा जो मेजरिंग टेप है वो थिन और लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल या प्लास्टिक की बनी होती हैं। यानी कि जो मेजरिंग टेप है वो कॉटन की हो सकती है, मेटल की या प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है। मेजरिंग टेप हमारे पास डिफरेंट लेंथ में मौजूद होती हैं। 10 मीटर की हो सकती है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है। डिफरेंट लेंथ में ये मेजरिंग टेप्स मौजूद होती हैं। मेजरिंग टेप्स के ऊपर जो मार्किंग हुई होती है वो सेंटीमीटर्स में या इंचेस में भी मौजूद होती हैं। अच्छा, हम मीटर रूल को यूज़ करके जो एक्यूरेसी, जिस एक्यूरेसी तक कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। लेकिन लेंथ मेजर करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं हमारे पास जिनकी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होती है, जैसा कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। तो अब हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायामीटर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो लेंथ फाइंड करेगा वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी तक फाइंड कर सकता है। मज़ीद डिटेल इसकी आगे फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर या उसकी डेप्थ वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके मेन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आउटसाइड जाज हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको शो होगा कि ये फर्स्ट पॉइंट पे ये इसके आउटर जाज हैं। इनकी मदद से हम एक्सटर्नल लेंथ फाइंड करते हैं या एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। दूसरे नंबर पे इनसाइड जाज हैं। इनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायामीटर फाइंड करते हैं, जैसे गिलास है या कोई भी सॉलिड रॉड है, उसका इंटरनल डायामीटर कितना है वो हम इन जाज की मदद से फाइंड करते हैं। तीसरे नंबर पे डेप्थ है। तो इस
की वजह, ये जो डेप्थ प्रॉब है इसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ, जैसे कि गिलास है तो गिलास की डेप्थ कितनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन स्केल, फोर्थ पॉइंट पे। ये आप फोर्थ पॉइंट पे देखें तो ये मेन स्केल के ऊपर जो लाइंस लगी हुई हैं वो सेंटीमीटर में मौजूद हैं, और इसी तरह आप मेन स्केल देखें ऊपर फिफ्थ पॉइंट पे तो ये इंचेस में मौजूद हैं। सिक्स पॉइंट पे वर्नियर स्केल है, ये देखें आप तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो सेंटीमीटर में मौजूद हैं, और इसी तरह अगर आप ऊपर देखें वर्नियर स्केल पे तो ये इंचेस में मौजूद हैं। और जो एट्थ पॉइंट है ये बेसिकली रिटेनर है। रिटेनर का मतलब क्या है कि इसको यूज़ किया जाता है इस वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल को ब्लॉक या रिलीज करने के लिए। यानी अगर हमने किसी एक पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड कर रहे थे, उसको जास के दरमियान फिक्स कर दिया है, तो जब हम इसको लॉक कर देते हैं तो फिर जो मूवेबल पार्ट है इसका, जो वर्नियर स्केल है वो मूव नहीं करता। अब हम वर्नियर कैलिपर की मदद से ये देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट बेसिकली है क्या कि डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर एंड इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। यानी कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहते हैं। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर की इक्वल होती है और वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर की इक्वल होती है, ये 0.1 मिलीमीटर आएगी। फार्मूला लीस्ट काउंट के लिए जो यूज़ किया जाता है, लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे की स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल पे मौजूद है वो 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल पे हैं वो 10 है, तो ये इक्वल आ जाता है 0.1 मिलीमीटर जो कि 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब जीरो एरर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर के दोनों जास को हम क्लोज करते हैं। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल बराबर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो उस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? ज़ीरो एरर पॉजिटिव उस वक्त होगा जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे आ जाए, और इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर उस वक्त होगा जब जो ज़ीरो एरर है, ज़ीरो लाइन है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे रह जाएगी। यानी कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे रह जाता है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे चला जाता है तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल की मदद से रीडिंग कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ीरो एरर फाइंड करना है। दोनों जास को, वर्नियर कैलिपर के दोनों जास को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि उसमें ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं, और कैसे फाइंड करना है ये तरीका पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। उसके बाद हमने दोनों जास को ओपन करके एक सॉलिड सिलेंडर रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये एक नट हम यहाँ पे रखते हैं इस वर्नियर कैलिपर के दोनों जास के दरमियान, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमने फाइंड करना है। थर्ड पॉइंट पे हमने कंप्लीट डिवीजन मेन स्केल की देखनी है जिसको वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्रॉस कर चुका हो। आप अगर इस डायग्राम में देखें तो ये 2.4 बता रहा है, ये वो लाइन है जिसको वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्रॉस कर चुका है। फोर्थ पॉइंट पे हमने वर्नियर स्केल की डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल की डिवीजन के बिल्कुल सामने हो, कोइंसाइड कर रही हो। आप डायग्राम में देखें तो ये फाइंड कर रहा है और ये लाइन है 0.07, ये वो लाइन है जो क्या है कि कोइंसाइड कर रही थी। अगर हम इसको दोबारा देखें डायग्राम में तो ये जो लाइन है वो हमारे पास आ रही थी 7 नंबर लाइन है, वो डॉट्स में लिखा हुआ है लेकिन वो 7 नंबर लाइन है जो क्या कर रही है, वो कोइंसाइड कर रही है। बाद में उसने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 0.07 लिखा हुआ है, वो आगे फर्दर बताऊंगा कि हम क्यों करते हैं।
फिफ्थ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, जैसा कि मैंने बताया 7 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही थी, उसको 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उसने 0.07 लिखा हुआ था। तो 6 पॉइंट ये बेसिकली डायामीटर होगा सॉलिड सिलेंडर का। अगर हमारे पास कोई ज़ीरो एरर था उसमें, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें करेक्शन कर देंगे इस फाइनल रीडिंग में। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है, वर्नियर कैलिपर की मदद से कैसे रीडिंग लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या किया कि वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज के दरमियान एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फिक्स किया। दूसरे नंबर पे अब आपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल को देखा, और मेन स्केल का वो पॉइंट देखना है जिसको वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्रॉस कर चुका हो। वर्नियर स्केल का ज़ीरो यहाँ पे मौजूद है, तो वो मेन स्केल की कौन सी लाइन को क्रॉस कर चुका है या कौन सी लाइन के बिल्कुल सामने है, वो हमने देखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 नंबर लाइन है मेन स्केल की, जिसको वर्नियर स्केल का ज़ीरो बिल्कुल सामने आ चुका है। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 100 मिलीमीटर आता है। तीसरे नंबर पर हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के बिल्कुल सामने है। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें हर एक लाइन को, तो आपको ये पहली लाइन ही मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करती हुई मिलेगी। इसका मतलब है जो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी वो 0 होगी। फोर्थ पॉइंट पे हमने ये करना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इस वर्नियर कैलिपर पे देखें तो यहाँ पे 0.05 मिलीमीटर लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। ये हर एक वर्नियर कैलिपर का अपना होता है और उसके ऊपर नोट हुआ होता है कि क्या इसका लीस्ट काउंट है। तो हमने इसके लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई किया, 0.05 मिलीमीटर इक्वल टू 0 मिलीमीटर आ गया। फिफ्थ पॉइंट पे हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड कर देते हैं। 100 मिलीमीटर प्लस 0 मिलीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास वो रीडिंग है जो वर्नियर कैलिपर की मदद से हासिल हुई, यानी कि ये वो डायामीटर है जो हमने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का फाइंड किया। अब वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी हमारे पास मौजूद होते हैं मार्केट में। इसकी मदद से हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ ऑब्जेक्ट को हम फिक्स करते हैं और स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली वैल्यू लिखी हुई आ जाती है। आप एक्सटर्नल डायमीटर वाले में पहले देखें तो वहाँ पे जो जाज हैं उनके दरमियान एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फिक्स किया हुआ है, और जब इसको मूव करते हैं तो आपके ऊपर वेरिएशंस स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। तो इसकी जो वैल्यू वो बता रहा है 17.92 मिलीमीटर बता रहा है। इसी तरह इंटरनल डायमीटर में देखें तो जो अपर जाज थे वहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो वो 35.50 मिलीमीटर आ रहा है। उसके बाद अगर आप डेप्थ वाले में देखें तो जो डेप्थ प्रॉप थी उसकी मदद से डेप्थ फाइंड की जा रही है, तो वो 27.00 मिलीमीटर दे रहा है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है आम वर्नियर कैलिपर के निस्बत और इजी टू यूज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेटली, कितनी 0.01 मिलीमीटर तक। इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो ये 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट भी होगा। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इसकी मदद से फाइंड की जा सकती है। अब हम इसके मेन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे फ्रेम है। आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या है, इसका फ्रेम है। दूसरे नंबर पे स्टड है। थर्ड पॉइंट उसको हम स्पाइंडल कहते हैं। फोर्थ इसको लॉक कहते हैं। वर्नियर कैलिपर में भी एक लॉक मौजूद था, उसकी मदद से हम जाज के दरमियान कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स करके लॉक प्रेस करते थे तो वो जो मूवेबल पार्ट है वो फिर मूव नहीं करता था। यहाँ पे भी ये लॉक इसी मकसद के लिए है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फिक्स कर दें तो उसके बाद वो अपनी जगह से ना हिले और हम रीडिंग आसानी से ले सकें। फिफ्थ पॉइंट मेन स्केल है जिसके ऊपर इंडेक्स लाइन भी बनी हुई है। सिक्स पॉइंट थिम्बल, आप अगर देखें तो यहाँ पे थिम्बल मौजूद है। सेवन रैचेट, इसको रैचेट कहते हैं। 8 सर्कुलर स्केल। 8 पॉइंट पे आप अगर थिम्बल के ऊपर देखें तो सर्कुलर स्केल बना हुआ है, प्रॉपर लाइंस भी लगी हुई हैं।
अब स्क्रू गेज की मदद से हम लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं या इसका लीस्ट काउंट होता कितना है वो देखते हैं। तो लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करेंगे, हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो हर डिवीजन सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर रही है 1/100 टाइम्स। टोटल 100 लाइंस थी तो वो एक लाइन क्रॉस कर रही है 100 टाइम्स, तो ये 0.01 मिलीमीटर होगा मेन स्केल। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ये हमारे पास क्या होगा, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कहलाएगा। लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का फाइंड किया जाता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो स्क्रू गेज की पिच है वो 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 100 है, तो ये 0.01 मिलीमीटर और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाता है। जहाँ पे जो पिच ऑफ स्क्रू गेज फार्मूले में लिखी हुई है ये क्या है, ये भी अभी आपको बताते हैं। तो पिच बेसिकली होती क्या है, दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं। दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, और वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा। फार्मूला पिच फाइंड करने का वही जो लीस्ट काउंट का फार्मूला था उसको रीअरेंज करें तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल आ जाता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर इंटू 100, ये आ जाता है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज है। अब हम स्क्रू गेज की मदद से ज़ीरो एरर देखते हैं कि इसका ज़ीरो एरर कैसे फाइंड किया जाता है। तो ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्टड और स्पांडल के दरमियान जो गैप है वो रिमूव करेंगे और हम देखेंगे कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव उस वक्त होगा जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे रह जाए। जब हम थिम्बल की मदद से सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हैं, थिम्बल मूव करता है तो क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल है वो उसका जो ज़ीरो है मूव करते करते जो स्टड और स्पांडल हैं वो आपस में मैच हो जाएं, लेकिन सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस ना करे तो इसका मतलब ये है उसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर मौजूद है। और अगर इसको हम मूव करें और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है। अब हम देखते हैं इसकी मदद से रीडिंग कैसे ली जाती है। सबसे पहले हमने ये करना है कि उसका ज़ीरो एरर फाइंड कर लेना है स्टड और स्पांडल के दरमियान गैप क्लोज करके। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, गैप ओपन करना है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, गैप ओपन करके कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है उसको स्टड और स्पांडल के दरमियान रख के थिम्बल को मूव करेंगे तो उसकी मदद से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे हमने मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों रीडिंग फाइंड करनी है। ये कैसे करते हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फोर्थ, ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करनी है। अगर ज़ीरो एरर मौजूद था तो ज़ीरो करेक्शन भी अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम जो स्टेप्स हैं 2, 3, 4 वो दोबारा रिपीट करेंगे। ये किस सूरत में, जब हम वायर का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। ये इसलिए कि वायर किसी जगह से थिन हो सकती है, किसी जगह से थिक हो सकती है, मतलब किसी जगह से ज़्यादा बारीक हो सकती है, किसी जगह से मोटी हो सकती है। तो उसको 3-4 जगहों से हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे ताकि एंड पे उसकी एवरेज फाइंड करके हम ये फाइंड कर सकें कि उस वायर का डायमीटर कितना था। तो अब हम बाकायदा तौर पर इसकी रीडिंग देखते हैं कि कैसे लेनी है। तो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लेके स्टड और स्पांडल के दरमियान हमने उसको फिक्स कर दिया। दूसरे नंबर पर हमने ये देखना है कि जो इंडेक्स लाइन थी, हम जब सर्कुलर स्केल मूव कर रहा था, सर्कुलर स्केल मूव करते करते वो इंडेक्स लाइन कितनी क्रॉस कर चुका है। अगर आप देखें जहाँ पे तो जो ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद 0.5 वाली लाइन नीचे है, फिर 1 मिलीमीटर की लाइन ऊपर है और 1.5 मिलीमीटर की लाइन नीचे है। तो इससे आगे हमें कोई लाइन शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो 1.5 है वो क्या है, इसकी मेन स्केल रीडिंग है। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 1.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे वो लाइन देखेंगे जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुकी हो।
तो 14 नंबर लाइन ने इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं किया, जबकि 13 नंबर लाइन तक इंडेक्स लाइन क्रॉस कर चुकी हैं, तो इसकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगी वो हमारे पास 13 आएगी। फोर्थ पॉइंट पे इस 13 को हम इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर से, जो कि 0.13 मिलीमीटर आ जाता है। तो इस मेन स्केल रीडिंग को 1.5 को जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी 0.13 मिलीमीटर, उसमें ऐड करेंगे 1.83 मिलीमीटर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, उसका डायमीटर। अब हम क्या करते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं, वो हमने देखा था स्क्रू गेज की मदद से, लेकिन हमारे पास डिजिटल स्क्रू गेज भी मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वर्नियर कैलिपर की तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट इनके स्टड और स्पाइंडल में जब फिक्स करते हैं तो स्क्रीन पे एक प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई आ जाती है, वो उसका डायमीटर होता है। अब बात यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, कौन कौन से, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन चारों में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, जो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगा। तो हम कैसे नोट डाउन करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, मेजरिंग टेप का भी 1 मिलीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो मोस्ट एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे जो स्क्रू गेज है वो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।